हेलो एवरीवन, आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो 5वीं से 10वीं शताब्दी तक फैली थी। ये साम्राज्य चैप्टर 2 है आपका BHIS 3 हिस्ट्री, जो दूसरी बुक है। इसमें हम कस्बे, नगरिया, उसका राजनीतिक ढांचा और बाइजेंटाइन संस्कृति को पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं बाइजेंटाइन साम्राज्य। इसका परिचय ये है कि ये जो ईस्ट साइड में जो रोमन एम्पायर था, रोम एक राज्य था, छोटा सा जगह था जो इटली के अंदर पाया जाता है। इटली की राजधानी है रोम, और रोम जो इटली की राजधानी है उसी के अंदर ये धीरे धीरे इतना बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, ये अंदाज़ा भी नहीं था। रोम की जो राजधानी थी वो कुस्तुनतुनिया थी। इसमें लिखा नहीं है पर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। कुस्तुनतुनिया रोम की राजधानी थी, जो जिसमें से 2 टाइम पीरियड में ये बट गया। यूरोप जो था, कॉन्टिनेंट जो है, उसके अंदर रोम इटली के अंदर आता है। इटली के अंदर उसकी राजधानी है रोम, और रोम के अंदर ये राजधानी है रोम की कुस्तुनतुनिया। अब ये जो यूरोप है वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक पूर्व हिस्से में और एक पश्चिम हिस्से में, वेस्ट और ईस्ट में बट गया था। तो जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो तो पतन हो जाता है, और जो ईस्ट वाला जो है वो बच जाता है। रोमन जो एम्पायर था उसमें रोमन एम्पायर का ईस्ट वाला हिस्सा जो उसे बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली और लंबा चलने वाला साम्राज्य था। ये लगभग 1000 साल तक टिका रहा। 330 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक चला। इसका केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल जो राज्य है तुर्की में है, वो था। स्थापना इसकी बाइजेंटाइन साम्राज्य के रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने की थी, और उन्होंने 300-350 ईस्वी में रोम की बजाय कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया और 476 ईस्वी में ख़त्म हो गया। जो स्टार्टिंग में जो पश्चिम वाला जो हिस्सा था उसमें सेंट अगस्तस नाम का राजा जो था, जिसने राज किया था रोमन साम्राज्य में, और पहला अपने आप को सम्राट घोषित किया था। ये ऐलान किया था, अनाउंस किया था कि मैं यहाँ का पहला सम्राट हूँ, और उसने रोमन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो था वेस्ट एम्पायर जो था रोमन साम्राज्य का। उसके बाद वेस्ट का तो वो जो है पतन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वो साम्राज्य। उसके बाद जो ईस्ट वाला बचा है, जिसको हम बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक बचा रहा। इसकी स्थापना बाइजेंटाइन साम्राज्य में कॉन्स्टेंटाइन ने की थी, और इसका राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल था। इसकी मुख्य विशेषता है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है एक शहर यूरोप में था जो एशिया को जोड़ता है। व्यापार, संस्कृति और राजनीति का बड़ा केंद्र था ये। नेक्स्ट देखते हैं धर्म, ईसाई धर्म। अब इसमें ईस्टर्न जो ऑर्थोडॉक्स थे, 2 हिस्से थे, ऑर्थोडॉक्स और वोसोडॉक्स करके 2 नाम थे। जो ईसाइयों के भी अंदर 2 शाखाएं थी, 2 पार्ट्स थे ईसाइयों के भी। ईसाई धर्म जो है, जो ईसा मसीह ने नींव रखी थी इस धर्म की। बैजेंटाइन साम्राज्य पूरी तरह से ईसाई धर्म के नियमों के अनुसार चलता था। चर्च और राजा दोनों की भूमिका बहुत अहम थी। प्रशासन और कानून, सम्राट जस्टिनियन सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने जस्टिनियन कोड नामक कानून बनाया जो आज भी कई देशों में न्याय की व्यवस्था का आधार है। इसके बाद कला और संस्कृति की बात करें इस साम्राज्य की, तो बहुत ही हाई लेवल की थी। इस साम्राज्य के ही वजह से जो आज हम कांटा चम्मच जो यूज़ करते हैं, कांटे वाली जो चम्मच, वो इसी साम्राज्य की देन है। यानी कि इसी एम्पायर में उस कांटे की चम्मच की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि आज के ज़माने में हम जितने भी पुल वगैरह देखते हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, उसमें जो आर्किटेक्चर देखते हैं, ये सब इसी एम्पायर से इफ़ेक्टफुल था, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। और हर देश में अपने अपने हिस्ट्री में देखेंगे आप कि तरह तरह के एम्पायर्स में अलग अलग तरह की मूर्ति कला और वास्तुकला के स्रोत जो हैं और जो प्रूफ जो है वो मिलते हैं। कला और संस्कृति की बात करें, बैजेंटाइन कला में गोल गुंबद वाले चर्च थे और चमकीली पेंटिंग्स थी, मोजॉक्स कहा गया जिसे, और धार्मिक चित्र भी बहुत सारे थे। सबसे प्रसिद्ध इमारत थी हागिया, जिसे हेगिया भी कहा गया और सोफिया भी कहा गया है, एक भव्य चर्च जो बाद में मस्जिद बना।
मस्जिद इसलिए बन गया क्योंकि बाइजेंटाइन साम्राज्य का जो पतन हुआ वो मुस्लिम राजाओं की वजह से हुआ। बाद में जो थे मुस्लिम राजाओं में इरतुगरुल गाजी नाम का आपने सीरियल सुना होगा, जो आज भी फेमस है और लोग उस सीरियल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हैं। उस सीरियल में इसी बाइजेंटाइन एम्पायर को ही दिखाया गया है, काफ़ी जिक्र है उस सीरियल में। तो इरतुगरुल गाजी नाम के वंश ने इस साम्राज्य का पतन किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसका पतन देख लेते हैं। आखिरकार 1453 ईस्वी में तुर्कों ने, जो तुर्क से थे, तुर्की एरिया जो है इस्तांबुल, जो आज ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है वो आज के समय में तुर्क इस्तांबुल में पाया जाता है। और इसका जो फॉल ऑफ बाइजेंटाइन हुआ था आखिरकार 1453 में हुआ, तुर्की कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करके। उस्मान ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान ने किया था, महमद द्वितीय ने। जो ऑटोमन साम्राज्य है, उस्मान नाम का एक राजा था जो ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखता है, उसने किया था। उसमें भी राजा महमद द्वितीय ने किया था, सेकंड वाले ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नए धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को भी जन्म दिया गया। इसकी राजधानी जो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, और एक महान गौरवशाली शहर था जिसका प्रभाव आज भी तुर्की और यूरोप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइजेंटाइन साम्राज्य। अगर आपको बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में शॉर्ट में पढ़ना है ना, तो आप इस तरह के नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसमें जो झगड़े और आक्रमण जो हुए थे इस्लाम के उदय के बाद हुए थे। मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र पर कई हमले किए। यूरोप के क्रूसेडर्स धार्मिक योद्धा थे जिन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए खतरा बने और धीरे धीरे साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। महत्व: बाइजेंटाइन साम्राज्य ने रोमन परंपराओं, ग्रीक भाषा और संस्कृति और ईसाई धर्म को सहेज कर रखा। यह मध्यकालीन यूरोप और इस्लामिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करता था, एक सेतु का काम करता था, सेतु की तरह था। तो इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य एक ऐसा ऐतिहासिक साम्राज्य था, ऐसा हिस्टोरिकल ये एम्पायर था जो पूर्व और पश्चिम दुनिया के बीच पुल की तरह था। इसने न केवल रोमन संस्कृति को बचाकर रखा बल्कि नए धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को भी जन्म दिया। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल एक महान और गौरवशाली शहर था जिसका प्रभाव आज भी तुर्की और यूरोप में देखने को मिलता है। रही बात रोमन साम्राज्य की, अगर मैं कहूँ तो रोमन साम्राज्य के अंदर आपके जो देश आते हैं वो हैं स्पेन, इटली, स्पेन, ये सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे जो रोमन साम्राज्य के अंदर आते हैं। यूरोप, पूर्व का यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब रोमन एम्पायर के अंदर फैला था। जो ईस्ट एम्पायर की बात कर रही हूँ मैं, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर कौन कौन से देश शामिल थे एक बार फिर से सुन लीजिए। पूर्व का यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, ये सब जो था वो बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर आता था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू।